जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। इस चैनल पर आदित्य रंजन सर की आदित्य रंजन सर की आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक है। इसमें जो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। हम अभी तक 97 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसमें जानेंगे हम 98 से लेके 117 तक क्वेश्चन। 98 से लेके 117 तक क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। इसके साथ साथ इसी बुक का एक सीरीज और चलाई है, टाइम एंड वर्क। वो सीरीज भी आपके करंट रनिंग में है। तो इसकी वीडियो यानी कि इस वाली की वीडियो आपको 8 PM पे मिलेगी। किस पे? 8 PM पे। जबकि टाइम एंड वर्क की मिलेगी आपको दोपहर के 2 बजे। कितने बजे? दोपहर के 2 बजे। इन दोनों के साथ साथ 2024 में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें डेली में टॉप 10 की सीरीज लेके आ रहा हूँ, टॉप 10, और ये सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसकी जो वीडियो मिलेगी वो रात को 7 PM पे, शाम को 7 PM पे। तो आप इन तीनों सेशनों को जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। पढ़िए सर, 98वां सवाल पढ़िए। पढ़िए सर, 98वां सवाल पढ़िए जल्दी से। अच्छा सवाल है 98वां। पढ़िए सर। पढ़ लिया? चलिए सर। एक व्यक्ति 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरे को 80% के लाभ पर बेच दी, तो दोनों शर्टों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? अच्छा सवाल है। इससे रिलेटेड मैंने पीछे सवाल कराए थे। देखिए, जब कभी भी ये 2000 रुपये में खरीदी 2 शर्ट, वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरे को 80% के लाभ पर, दोनों शर्टों का विक्रय मूल्य क्या होता है? बराबर। यहां तक सवाल पूछता था। अब इस सवाल में 2 सवाल दे दिए, इसमें आगे ये वाली कंडीशन और दे रखी है। तो पहले भी जो पीछे करके आया था वो कंडीशन देखिए। पहली शर्ट को 20% के लाभ पर, तो कितना? 120/100। ये क्या हो जाएगा? SP1। इसी तरह से दूसरी शर्ट को कितने पे? 80% के लाभ पर, कितने पे? 180/100। ये क्या हो जाएगा? SP2। अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपके कि मैं डायरेक्ट लाभ को SP में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है सर। काटी सर। 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 से 10, 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यहां से आ जाएगा फर्स्ट इंटू 2 बराबर सेकंड इंटू थर्ड। मैंने ये बताया था जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो फर्स्ट के सामने वैल्यू फर्स्ट की, सेकंड के सामने की वैल्यू सेकंड की। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। जबकि इन दोनों का जोड़ कितना है? 2000 के बराबर। इन दोनों का जोड़ कितना है? 2000 के बराबर। तो 2 नहीं है वो 5, तीनों तो कितना का? 5, 5 नहीं वो कितना? 2000। ठीक है सर। कितना है? 2000। 5 से काटी कितनी बार? 400 बार। तो जितनी बार जाता उतनी गुना, यानी कि ये 400 गुना। जब ये 400 गुना तो ये भी 400 गुना। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 800। तो ये भी 400 गुना। कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। कितना आ जाएगा? ये 800 और ये कितना हो गया? 1200। ये कितना हो गया? 800 और ये कितना हो गया? 1200। यहां तक पूछता था आपको कि अलग अलग बताइए, लेकिन अब इस सवाल में एक चीज दे रखी है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर वो पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचे, तो दोनों का विक्रय मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। अब ये इसके CP है। ये क्या है? CP। इसको किस पे? 30% के लाभ पर। तो अगर 800 का 30% के लाभ पर तो कितने बेचूंगा? अगर 100 पर 30 का लाभ हो रहा है तो कितने बेचूंगा? 130 में। तो ये मेरा SP आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जल्दी से बताइए। ये मेरा SP आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। काटिए। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, कितना? 1040। इसी तरह से इसको कितने पे? 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर 1200 को 25% के लाभ पर, यानी कि 125/100। काटिए सर इसे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100,
और 4 से काटिए, 4 तिया 12, कितना आएगा 5 तिया 15, कितना आएगा 1500। जबकि दोनों को जोड़ दीजिए, यही पूछा मुझसे, दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य का योग कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 2540, कितना आ जाएगा 2540, कितना आ जाएगा 2540, कितना आ जाएगा 2540। तो 2540 तो है ही नहीं है, कहीं मिस्टेक की है। 20 120 80 के लाभ पे, ठीक है 80, ये 202 36 18, यानी कि पहले 3 आएगा। हाँ 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 हाँ, पूरा ही उलट पुलट कर दिया, पूरा ही उलट पुलट कर दिया यहाँ से। हालांकि कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गया, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 लिख दिया है। ठीक है सर, ठीक है। पहली कितनी है 3 और ये कितनी है 2, मैंने उल्टा लिख दिया था। हालांकि आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट का चेंज होगा, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ 3, जबकि दोनों को मिला कितना 5, 5 नहीं, सवाल में कितना 2000, 2000। तो ये कितने गुना 400 गुना हो रही थी, तो ये 400 गुना, तो ये भी 400 गुना, कितना हो जाएगा 1200। उल्टा हो जाएगा बस यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 400 गुना, कितना हो जाएगा 800। ठीक है सर, अब यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन पढ़िए, लेकिन अगर पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, इसको 30% के लाभ पर 1200 है, इसको 30% के लाभ कितना 130/100, 2 जीरो, कितना आ जाएगा 0, 12 तिया 36, कितना बचा 3, 12 3 कितना 1560, कितना आ जाएगा 1560। इसी तरह से इस पर अब 25% के लाभ पर, इस पर 25% का लाभ, तो 800 का अगर 25% निकालोगे 125/100 क्या आ जाएगा, ये एसपी, क्या आ जाएगा ये एसपी। 25 से काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इस 4 से काटिए 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000। तो ये मुझसे पूछा कि इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 2560, कितना आ जाएगा 2560। थोड़ा सा ही फर्क बैठ रहा था केवल इधर से उधर करने में। इसका करेक्ट आंसर क्या 2560। अच्छा सवाल है सर, ठीक है सर, अच्छा सवाल है। चलिए सर 99वां क्वेश्चन देखिए, लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है। कोई लवली है, मान लीजिए लवली है, किस पे गणना करती है एएसपी पर। ये नोट करना है इस बात को, ये सवाल हमेशा आपके लिए परेशानी खड़ी करते होंगे। जबकि बंटी लागत मूल्य पर गणना करता है, यानी किस पे क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। उनके लाभों का अंतर 100 रुपए है यदि उनका बिक्री मूल्य समान है। ये क्या है एएसपी क्या है समान है, और दोनों को 25% का लाभ मिलता है। दोनों को किस पे मिलता है 25% का लाभ। अगर लवली की मैं बात करूं तो इसको भी 25% का लाभ। अगर मैं बंटी की बात करूं तो बंटी को भी कितना 25% का लाभ। लेकिन कंडीशन यहां दे रखी है कि लवली अपना लाभ सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर, और बंटी किस पे क्रय मूल्य पर। इस लाइन का बहुत बड़ा खेल है सर, यकीन मानिए इस लाइन का बहुत बड़ा खेल है। 25% वैल्यू क्या है 1/4। कैसे 25% परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100 कितना 1/4। लेकिन ये किस पे करती है एएसपी पे, ये किस पे करती है एसपी। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को मैं सीपी मानता हूं, क्या मानता हूं सीपी कॉस्ट प्राइस। बट यहाँ क्या दे रखी है कंडीशन, यहाँ ये दे रखा ये अब एसपी है। अगर ये एसपी है तो भाई सीपी कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट 1 का है, तो सीपी 3 रहा होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट भाई 3 में खरीदी 4 में बेची, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो सीपी रेशियो अगर मैं एसपी की बात करूं, एसपी कितना है 4, प्रॉफिट 1 का, तो ये कितनी रही होगी 3, ये कितनी रहेगी 3, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह से 25% वैल्यू का 1/4, तो ये तो क्रय मूल्य पे कर रहा है, तो ये सीपी पे कर रहा है, किस पे सीपी पे। 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा 5 में, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, केवल ये और ये कंडीशन ही आपको देखनी थी। ठीक है, तो कितने बेचेगा 4 से 5, कितने बेचेगा 4 से 5। जबकि ये कह रहा है उनके विक्रय मूल्य समान है, इनके विक्रय मूल्य समान है, यानी कि कंडीशन पे कंडीशन दे रखी है। ठीक है सर, इनके विक्रय मूल्य क्या है समान, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई। जब 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ कर दीजिए, इस 4 का यहाँ किया तो 4 का यहाँ कर दीजिए।
कीजिए सर, ये कितना हो जाएगा 5×3 = 15, ये कितना आएगा 4×4 = 16, इसी तरह से ये कितना होगा 20 और ये भी कितना हो गया 20। ठीक है सर, अब ऐड कीजिए, ये कितना हो गया 31 और ये कितना हो गया 20 और 20 40। सर यहाँ से 31 आया कॉस्ट पर, यहाँ कितना आएगा 40। पूछा क्या है विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं जो निकाल रहा हूँ एक्चुअली में वो नहीं पूछ रहा है इसमें। देखिए सर, ये मैं रफ कर देता हूँ और इन ऑप्शनों को, चलिए मैं दोबारा देखता हूँ, थोड़ा इधर लिख लूंगा। ये नहीं पूछ रहा है मुझसे, ये कह रहा है लाभों का अंतर कितना है 100 रुपये, लाभों का अंतर 100 रुपये है। तो देखिए अच्छा सवाल है, ये सवाल भी बनता है। अभी तक हम जो कर तैयार थे ये कंसेप्ट पढ़ा था, अब यहाँ पूछा किसका लाभों का अंतर, सीपी और एसपी। सीपी यहाँ एसपी कितना है 4, तो सीपी कितना हो जाएगा 3, इसी तरह से सीपी कितना है 4 तो एसपी कितना हो जाएगा 4 से 5। जबकि ये कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है आपस में बराबर, तो दोनों के विक्रय मूल्य कीजिए सर आपस में बराबर। तो इस 4 का नीचे मल्टीप्लाई और इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई। जब 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से 4 का यहाँ किया तो 4 का कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 16 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, ये कितना हो जाएगा, अलग पेन से लिख लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे। चलिए ये 20 है और ये क्या है 20, ये 20 है और ये क्या है 20। अब मुझसे मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि सबको जोड़ दिया यानी कि टोटल सीपी और टोटल एसपी, लेकिन मुझसे यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे लाभ का अंतर दे रखा है, लाभ का अंतर, लाभ का अंतर, टोटल लाभ का भी निकाल सकता हूँ। ये कहना है 31 9, नहीं दोनों के लाभ का, कुल लाभ का नहीं, उनके लाभ में अंतर है, कुल लाभ का अंतर नहीं उनके लाभ में अंतर। देखिए अब लाभ कैसे निकालेगा, 15 में खरीदी 20 में बेच दी, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट, कितने का 5 का। इसी तरह से 16 में खरीदी और 20 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 4 का, कितने का 4 का प्रॉफिट, कितने का सर 4 का प्रॉफिट। ठीक है सर 4 का प्रॉफिट। अब इन दोनों के लाभ का अंतर कितने का 1 का, एक्चुअली में अंतर कितने का 100 का, तो वो किसके बराबर है 100 के, कितने गुना 100 गुना। अब मुझसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या है ये 20 सामान्य, जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। अच्छा सवाल था, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझसे ये नहीं पूछा दो सभी के कुल लाभों का अंतर, कुल लाभ का नहीं अलग अलग लाभ का अंतर, अलग अलग लाभ का अंतर। ठीक है सर, अच्छा सवाल है और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए सर 100वां सवाल देखिए, 100 की सीरीज कर लेंगे हम इसमें, कोई दिक्कत नहीं। दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि एसपी क्या है समान है, इक्वल है। एक कंबल 66 से 2/3% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल 66 सही 2/3% के किस पे लाभ पर, किस पर लाभ पर, इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3, इसकी वैल्यू क्या होती है 2/3। कैसे 66 सही 2/3 कैसे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 36 18, 36 18 कितना होगा 198, 2 कितना होगा 190। ठीक है सर, कितना हो गया सॉरी 190 नहीं 198, तो वही हो गया, कितना आ जाएगा ये 200/3 और परसेंटेज का नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/3। को लाभ पर बेचता है, दूसरे कंबल को अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये देखूं यहाँ से सीपी और अगर मैं एसपी का रेशियो देखूं, सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखो, अगर ये मेरा सीपी है, क्या है मेरा सीपी, इस लाभ पर बेचेगा तो प्लस, तो कितने बेचेगा 5 में, कितने बेचेगा 5 में, कितने बेचेगा 5 में, कितने बेचेगा 5 में। तो मैं ये बोलूँ कि अगर ये 3 है, इसको
इतनी दो लाभ कितने बचेगा 5 में, कितने बचेगा 5 में। इसे मैं अगर मैं एक्स मान लूँ, इसे मैं अगर एक्स मान लूँ, ठीक है सर, इसे क्या मानूं मैं एक्स मानूं, राइट सर। दूसरी कंडीशन क्या करिए, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, दूसरे कंबल का दूसरे कंबल का दूसरे कंबल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसके विक्रय मूल्य एसपी से कितना है 400 कम है। अगर इसका सीपी अगर मैं बाई मानूं, इसका सीपी अगर मैं बाई मानूं और तो ये 400 कम है, तो ये कितना हो जाएगा बाई प्लस 400, यानी कि ये 400 कम है, तो ये भी तो हो सकता है ये 400 ज्यादा है। बताइए सर, ये भी तो हो सकता है ये 400 ज्यादा है या फिर ये 400 कम है, बात एक ही है, क्योंकि ये 400 ज्यादा तब होगा जब ये 400 कम होगा। ठीक है सर, आ जाइए बाई, यानी कि ये पहली कंडीशन थी, ये की जाती है दूसरी, तो ये कितना आ जाएगा बाई प्लस 400। ठीक सर, लेकिन यदि दोनों पहली लाइन दे रखी थी विक्रय मूल्य समान है, तो यहां से मैंने पहली कंडीशन से ये इसके सीपी और एसपी निकाल लिए, दूसरी कंडीशन से सीपी और एसपी निकाल लिए, जबकि कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो ये विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में समान, तो 5x प्लस सॉरी समान है तो बराबर होंगे, 5x बराबर बाई प्लस 400, बाई प्लस 400 दोनों क्या हो जाएंगे समान। अगर मैं बाई को इधर लिया हूं तो 5x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा 400। तो यहां से सर जी एक कंडीशन निकल के आ गई, यहां से एक कंडीशन निकल के आ गई। ठीक है सर, अब चलिए सर एक कंडीशन निकल के आ गई यहां से, लेकिन क्या कह रहा है ये देखिए सर, कंबल बेचने पर उसे कुल 50% का लाभ होता है, 50% का कुल लाभ होता है कंबल को बेचने पर। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर 50% का क्या होता है लाभ, दोनों कंबलों को, तो दोनों कंबलों का सीपी ये है भाई, दोनों पे प्रॉफिट निकलेगा तो दोनों पे निकलेगा 3x और 3y। देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, इसे मैं रफ कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं चलिए वो समझ में आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने। देखिए मैं ये देखूं कि दोनों का सीपी कितना है 3x प्लस वाई, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, इन दोनों पे 50% का लाभ कितना भाई, यानी कि 50% का लाभ कितना 150, यानी कि 150/100। तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये सीपी था, अब 50% के लाभ पे बेच रहा है, 50% के लाभ पे अगर बेच रहा है तो ये कितने पे बेचेगा, ये कितने पे बेचेगा 150/100 पे, ये क्या हो जाएगा अब ये एसपी में कन्वर्ट हो गया। जब ये एसपी है तो ये एसपी के बराबर हो जाएगा कितना, दोनों एसपी कितना हो जाएगा 5x प्लस बाई प्लस 400। ठीक है सर, कितना हो जाएगा ये इसका क्या, चलिए सर ये इसके क्या हो जाएगा, ये एसपी है, ये भी क्या है एसपी, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। कीजिए सर 25 से काटिए, 25 का 150 और 25 चौका 100, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छी सवाल है, परेशानी दे सकते हैं आपको। 25 का 150, 25 चौका 100, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये इसके मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना हो जाएगा 9x प्लस 3y, और ये मेरा 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 2y प्लस के 800, प्लस के कितना हो जाएगा 800। अब देखिए अगर मुझे x की सीरीज लेके आनी है, x की सीरीज मैं मतलब x और y वाले फॉर्मेट एक साइड ले आता हूँ, इधर लाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये 9 है, ये 10x है, तो माइनस के x बचेंगे, इसी तरह से यहाँ प्लस के y बचेंगे, ये किसके बराबर है 800, ये किसके बराबर है 800, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन क्या हो गई 2, ये क्या हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ सॉल्व कर दूं, माइनस के x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 800, ये इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को मैं इसे रफ कर देता हूँ, पूरा रफ हो गया, चलो सही लिख देता हूँ, कितना था माइनस के x प्लस के y बराबर 800। ठीक है, इक्वेशन 2 को दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 1200, इससे काटिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 300, x बराबर कितना आ जाएगा 300, x बराबर 300 आ गया, लेकिन मुझसे पूछेगा प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य,
प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य यानी कि ये बराबर थे, तो या तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो इसमें 300 रख दीजिए। तो 5 × 300 कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा? 1500। ये इसका क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है सर, मजेदार, हिला डाला। ठीक है सर, अच्छा सवाल है। चलिए सर, आज 101 पे देखिए। एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पर बेची। 20% के कुल लाभ पर बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपये में खरीदा था, तो पहले वाले को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे दूसरे को कितने % के लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए, ये चीज मेरे को हमेशा एलिगेशन में काम आती है। मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ 20% के लाभ पर, यहाँ 10% की हानि पर, जबकि इन दोनों को मान लीजिए 25% के लाभ पर बेचता है, जबकि दोनों का सीपी क्या है? समान है। तो इसमें से एक चीज रिटर्न कर देगा। इसमें से मान लो ये रिटर्न कर दी, यहाँ समान है यानी एक और एक, ये रिटर्न कर दिए, यहाँ से ये पूछेगा। यही कंसेप्ट आपको लगाना है। देखिए, ये एलिगेशन मेथड से होगा। किससे? एलिगेशन मेथड से। मैं एलिगेशन में अच्छे से और समझाऊंगा इसको। अगर सवाल यहाँ आ गया तो मैं कर लेता हूँ। एक आदमी ने 2 साइकिल 20% के कुल लाभ पर, ये क्या? टोटल लाभ है। एलिगेशन यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू आती है वो टोटल आती है, यानी कि दोनों की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी मेरा कितना है? 3500। कितना? 3500। राइट सर। पहले वाले को यानी कि सीपी मेरा दोनों का 3500 आया अलग अलग। पहले वाले को 5% के लाभ पर, तो +5%। दूसरे को पता नहीं कितने पे बेचेगा, जबकि इन दोनों को मिला के कुल लाभ कितना है? 20%। कितने का? 20% का। तो यहां से जब ये इक्वेशन आपकी सॉल्व होती है, तो यहाँ जो कंडीशन बनती है वो किसकी बनती है? सीपी की। किसकी? सीपी की। देखिए, जबकि सीपी दोनों का कितना है? यहाँ 3500 और यहाँ 3500। सवाल में दे रखा है 3500 रुपये में खरीदता है प्रत्येक को, तो एक को 3500, दूसरे को 3500। देखिए, रेशियो में 35 से कम 35, 35 से कम 35। अब देखिए, एलिगेशन क्या कहता है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का? इन दोनों का डिफरेंस कितने का? जल्दी से बताइए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 15% का। तो ये एक है, ये 15, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 15 के। तो ये कितने गुना? 15 गुना। जब ये 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है, एक से छोटी है, तो ये इससे बड़ी होगी, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा? 15 और 20 कितना आ जाएगा? 35%। क्योंकि एलिगेशन में एक संख्या बड़ी होती है और एक क्या होती है? छोटी। अगर एक संख्या बड़ी होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 35%। क्या हो जाएगा? 35%। देखिए, और इसे किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है तो मैं उससे भी कर सकता हूँ इसे, क्योंकि टोटल दे रखा है, एक की पूछा है। मान के चलिए यहाँ डाटा है और यहाँ मान के चलिए इसका एवरेज है। ये एवरेज के कंसेप्ट से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या? एवरेज है। डाटा कितना है? 3500 एक का, दूसरे का भी 3500। ठीक है, इसी तरह से ये पहला है और ये दूसरा है। पहले को 5% के लाभ पर, दूसरे की पता नहीं, मान लो x मान लो, जबकि दोनों को मिला के कितना है? 20%। दोनों को मिला के कितना है? 20%। दोनों को मिला के कितना है? 20%। लगाइए सर डेविएशन। या डेविएशन क्या कहता है? डेविएशन कहता है कि ये जो संख्या इससे कितनी कम है, ये इससे कितनी कम है? 20 में से 5 गए तो कितना? 15% कम है। कितना? 15% कम है। जबकि इनका मैं क्या कर लेता हूँ? रेशियो, यानी एक, क्योंकि कैलकुलेशन 1:1। जब ये 15, तो ये कितने गुना? 15 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 15%। अब मुझे इधर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ एक लाइन खींच लीजिए। अगर ये माइनस में है तो इधर किस में हो जाएगा? दूसरा पक्ष किसका देगा? +%। ठीक है, कितना देगा? 15% का। अगर 15% यहाँ है, तो अगर मैं इसमें जोड़ू तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35। यानी कि 15 का अगर एक है तो कितना आ जाएगा? 15%। तो 15% में ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 20 + 15 कितना आ जाएगा? 35%। कितना आ जाएगा?
35%, यानी कि यहाँ सर जी 35% रहा होगा। यहाँ कितना रहा होगा 35%, क्योंकि 20 से 15 करूंगा तो 15 कम 15 प्लस के 15 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया सर इसका दूसरा तरीका। चलिए सर 102वां सवाल देखिए, मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% के लाभ पर बंदूक को, 30% के लाभ पर मोबाइल को बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, चलिए सर पढ़िए सवाल को अच्छे से, दोबारा पढ़ लीजिए। मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% के लाभ पर बंदूक और 30% के लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। उसकी कुल लाभ राशि ज्ञात कीजिए और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताओ सर इसे कैसे करोगे, इतनी देर से मैं कराते हुए आ रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। चलिए सर 115 रुपये में एक मोबाइल है और एक क्या है गन, कितने में खरीदा है 115 रुपये में। कितने में 115 रुपये। उसने 20% के लाभ पर बंदूक को, गन को कितने पे 20% के लाभ पर। 20% की वैल्यू क्या 1/5, कैसे 20% की वैल्यू क्या है 1/5, परसेंटेज हटाऊं नीचे क्या जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना जाएगा 1/5। मैं चीख चीख कर चिल्ला रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर, किस पर लाभ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं सीपी। 5 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा 6 में। तो सर जी सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, 20% के लाभ पर और 30% के लाभ पर मोबाइल को, मोबाइल को किसके 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर 30% वैल्यू क्या है 3/10। 10 अगर मेरा सीपी है, 10 पर 3 का लाभ कितने में बेचेगा 13 में। सर जी कितना आ जाएगा 10 से 13, 10 से 13 यहाँ तक हो गया। जबकि कह रहा है दोनों के यानी कि बंदूक और मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या आपस में बराबर। तो जो कंडीशन दे रखी है उसे फॉलो कीजिए, बराबर है। देखिए यहाँ 6 यहाँ 13, क्या ये आपस में बराबर है नहीं, इसे 13 का तो यहाँ मल्टीप्लाई 13 6 78, ये 6 का मल्टीप्लाई 13 6 78, ये क्या हो गया बराबर। जब 13 का यहाँ किया तो 13 का भी यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है सर, 13 का भी यहाँ करना पड़ेगा। अगर 6 का यहाँ किया तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना होगा 13 पंजू 65, ये कितना हो जाएगा 60, और ये 13 6 78, और ये भी 78। ठीक है सर, ये भी 78। जबकि ये करो उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सर कीजिए सर, कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इन दोनों को जोड़िए, इनका टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 125, ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 8 16, 7 7 14, कितना आएगा 15, कितना 156, 156, 125 से 156 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि सब 25 से 50, कितना हो जाएगा 25 सौ अच्छा कितना हो जाएगा 31, 31 तो है नहीं, इसमें कोई मिस्टेक की है। कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 से 13, 13 6 78, 13 6 78, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 13 पंजू 65, 60 और 6 6 12, 125, 31। ठीक है चलो देख लेता हूँ 31 का लाभ, 31 का लाभ देखता हूँ शायद नन ऑफ दीजो। 31 का लाभ कितने पर 125 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, ये क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज। 25 से काटिए, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 4, और 4 दिया 12, अपन में 2, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, यानी कि 24.8%, 24.8%।
24.8%। मैं देखता हूँ इस सवाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार पढ़िए इस सवाल को, एक बार इस सवाल को पढ़िए, मैं देखता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए सर, पढ़ लिया। देखिए मैंने क्या किया इस सवाल में, आपने गलती नहीं पढ़ी, मुझे गलती ये दिख गई। मैंने क्या किया है, सवाल को बिना पढ़े ये केवल यही लाइन पढ़ ली कि विक्रय मूल्य बराबर है। ये क्या है, विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन इसका मतलब कहने का है कि बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मैंने ये दोनों चीजें यही पढ़ ली, बस विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए कोई नहीं, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये इसका क्या आ जाता आंसर, ये इसका क्या आ जाता आंसर। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ये लाइन छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है, लेकिन दूसरा सवाल देखिए सर, चलो पूरे रब कर लेता हूँ। दूसरा सवाल देखिए जो इसके अनुसार है, सवाल ये भी सही है, ठीक है, कुछ तो नया सीखने को मिला। 5 से 6, 10 से 13, सवाल पढ़िए सर। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, ये गन है और ये मोबाइल है, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल के विक्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य है, मोबाइल का विक्रय मूल्य है, तो ये क्या आपस में बराबर है। क्या ये बराबर नजर आ रहे हैं, क्या ये बराबर नजर आ रहे हैं, बताइए सर, क्या ये बराबर नजर आ रहे हैं। नहीं, यहाँ 5 है या 13 है, देखिए इस 5 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 13 का यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है सर, इस 13 का यहाँ मल्टीप्लाई। जब 13 का यहाँ किया तो 13 का भी यहाँ कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 13 छिंग 78। इस 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 50, ये कितना होगा 13 पंजू 65। यहाँ से तो सर 125 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, कितना आ जाएगा ये 8 और 5 13, ठीक, 7 और 6 13 और 1 कितना होगा 14, कितना आ जाएगा 14। 125 से 143 कितने की वृद्धि हुई सर जी, मैं ये देखूँ 125 से 140 तक जाऊँ तो 15 की वृद्धि, और 3 ही है, तो 125 से अगर मैं ये देखूँ तो कितने की वृद्धि, 18 की वृद्धि, कितने की 18 की वृद्धि, कितने की 18 की वृद्धि, ठीक है सर, कितने की वृद्धि 18 की वृद्धि, ठीक है सर, कितने की वृद्धि हुई सर, पिछली वाली बातें याद रह जाती दिमाग में, तो वही चीज दिमाग में छप जाती है। भाई ये जो 115 हो गया, कितना हो गया 115, देखिए 5 4 5 11, कितना 143, कितना 143, कितने का इंक्रीज हुआ 28 का, कितने का इंक्रीज हुआ 28 का, यानी कि 28 का प्रॉफिट हुआ, 28 का प्रॉफिट यहाँ भी, 28 का प्रॉफिट यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, पिछली वाली बात माइंड में क्लिक हो रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 28 का प्रॉफिट कितने पर 115 पर, 115 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटी सर, 5 से काटी 20 बार, 5 से कितना 23 बार, तो नीचे 23 आएगा। अब समस्या ये है कि दोनों में 23 आ रहा है, दोनों में 23 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, 28 दूनी 56 अपॉन में 23, ये परसेंट है। अब 23 दूनी 40, 23 दूनी 40, 10 बचा, और यानी कितना हुआ 100, और 23 चौक 92, 23 चौक 92, कितना बचा 8, कितना जाएगा 23, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि इस सवाल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, हम भी कन्फ्यूज रहे यानी कि इसको करने में, लेकिन सवाल में कुछ दम नहीं था, ठीक है सर। चलिए सर 102वां सवाल देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए लाइन को ढंग से पढ़ लिया कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हमसे भी हो जाती है, लाइन को बिना सोचे समझे करने बैठ गए तो प्रॉब्लम होनी है। दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% का लाभ, दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। देखिए पहली वस्तु
20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु 10% की हानि पर। पहली वस्तु इसकी 20% मिलेगा 1/5। ये क्या नीचे वाली सीपी लाभ हो रहा था, क्या देगा प्लस, 5 पर 1 का लाभ कितना है 6, तो सीपी रेशियो एसपी 5 से कितना हो गया 6। इसी तरह से 10% मिलेगा 1/10। ये क्या मेरा सीपी 10 पर 1 क्या नहीं कितना देगा 9, तो सर जी 10 से कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है सर। लेकिन दोबारा से पढ़िए, दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि इसके क्या है बराबर है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। अब पहले की तरह मत कर देना कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, अगर यहाँ दे रखा होता ना विक्रय मूल्य बराबर है तो गलती वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इसके बराबर है, तो क्या ये बराबर है नहीं, इस 10 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, जब 6 का यहाँ किया तो 6 का यहाँ पे, 10 का अगर जहाँ भी सीरीज आएगी तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 60, ये कितना होगा 60 और ये कितना होगा 9 × 54, ये कितना होगा 9 × 54, ठीक है सर 9 × 54। मुझसे पूछा क्या है कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल सीपी कितना हो गया 110, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 6 और 5 11 कितना 114, 110 से 114 हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ सर 4 का प्रॉफिट। तो ये चीज तो अब मेरे समझ में आ गई कि यहाँ प्रॉफिट होगा, तो लॉस वालों का यहाँ दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, लॉस वालों का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। देखिए 4 का प्रॉफिट कितने पर 110 पर, काटी सर 10 से 10। अब देखिए यहाँ 40/11 आ गया, 40/11, 11 से काटी 11 × 33, 11 × 33 3 बच जाएगा और बचा कितना 7/11। इसका क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 104 देखिए, शीला ने एक निश्चित मूल्य राशि पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा, एक साड़ी और एक क्या खरीदा लहंगा। उसने साड़ी और लहंगा साड़ी 10% और लहंगा 25% के लाभ पर बेची। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी कि साड़ी का क्रय मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे चलिए। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर 10% वैल्यू का 1/10, तो ये सीपी है नीचे वाला, हमेशा नीचे वाला क्या रहता है सीपी, तो लाभ हो रहा था क्या देगा प्लस, 10 पर 1 का लाभ कितना देगा 11, तो सर जी सीपी एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 10 से 11। फिर लहंगे की बात आती है, लहंगे की बात आती है, लहंगे की बात आती है तो लहंगा कितना 25% के लाभ पर, 25% की वैल्यू क्या है 1/4, 4 अगर मेरा सीपी है और लाभ हो रहा तो क्या देगा 4 पर 1 का लाभ कितना देगा 5, 4 पर लाभ कितना देगा 5, तो सर जी 4 से कितना हो गया 5, 4 से कितना हो गया 5। ये तो सर साड़ी है और ये क्या है लहंगा है, ये तो सर साड़ी है और ये क्या लहंगा, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, उसने पाया कि साड़ी का मूल्य यानी कि साड़ी का जो मूल्य है यानी क्रय मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। साड़ी का क्रय मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 5, तो इसे 10 बना लूँ या फिर अपोजिट का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ 10 बना लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 हो गया तो 10 10 बराबर हो गया, 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ, ठीक है। तो ये तो 10 ही है, यानी कि इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इनडायरेक्ट, समझा। तो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 8, ये टोटल कितना आ गया 18। इसी तरह से यहाँ से 11 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 10, कितना आ जाएगा ये 21, 18 से 21 हो गया, कितने की वृद्धि 8 और 4 11, यानी कि 4 की वृद्धि कितने पर 18 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटिए 2 से 2 4, 2 में 18, कितना आ जाएगा 2/9
इंटू 100। पच्चीस चौका सौ, 4 से 5। पाया की कीमत, साड़ी की कीमत, साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है। साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा के बिक्री मूल्य के बराबर है। सही किया है, तो 10 है तो 10 कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 10, 18, 11, 21, कितने की वृद्धि? यार 8 और 4 12 होते हैं। 3 की वृद्धि कितने पर? 18 पर। 3 की वृद्धि कितने पर? 18 पर परसेंट। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है सर, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। 3 से काटे, 3 से 18, 1/6 इंटू 100। 1/6 क्या आता है? 16 सही, 2/3%, यानी कि 16.66%। 16.66% यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, 105वां सवाल देखिए। 105वां सवाल पढ़िए, जल्दी से पढ़िए 105वां सवाल। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जिससे 20% की हानि पर बेचा जाता है। पहले को 20% के किस पे? लाभ पर। 20% वैल्यू का 1/5, लाभ पर तो प्लस 5 पर 1 का लाभ कितना देगा? 6। तो सीपी से एसपी कितना जाएगा? 5 से 6। राइट सर। दूसरे को 20% की हानि पर, 20% की किस पे? हानि पर। 20% की वैल्यू का 1/5, हानि है तो यहाँ क्या देगा? -5 पर 1, यानी कितने बेचेगा? 4 में। 5 से सर जी कितना हो गया? 4। 5 से कितना हो गया? 4। जबकि ये कह रहा है इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसकी क्या है? बराबर। क्या ये बराबर नजर आ रही है तुमको? जल्दी से बताओ, क्या ये बराबर नजर आ रही है? दोबारा पढ़ लो। जो वस्तु 20% के लाभ पे बेची जाती है, इसका विक्रय मूल्य यानी कि ये अन्य वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि इसके क्या बराबर? तो इस 5 का तो यहाँ मल्टीप्लाई, जब 5 का यहाँ किया तो 5 का यहाँ हो जाएगा। इस 6 का नीचे मल्टीप्लाई, जब 6 का किया तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो सर। अब ये कितना हो गया? 25। ये कितना होगा? 5 × 30। इस तरह से ये कितना होगा? 30। और ये कितना होगा? 6 × 24। ठीक है सर। लगभग प्रावी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी कुल टोटल। ये कितना हो जाएगा सर? 55। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 54। 55 से 54 हो गया। कितने की कमी हुई सर? 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर? 55 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट का क्या काम और प्रॉफिट का क्या काम? प्रॉफिट का क्या काम और प्रॉफिट का क्या काम? जबकि लॉस हो रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि भाई इससे अगर 55 से काटूंगा तो 50 हो तो 2 बार कट जाता। कितनी बार? 2 बार। लेकिन यहाँ तो 4 दे रखा है, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो सीधे सा मतलब ये है कि बिना काटे पीटे ये इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। ये इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर, बिना काटे पीटे। थोड़ा एक निगाह इसकी आपको ऑप्शन पे भी रखनी है, ठीक है सर। चलिए सर, 106वां सवाल देखिए। देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, अच्छे लेवल का सवाल। ये अच्छे लेवल का सवाल स्टार्ट हो जाता है और ये सीधे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछे जाते हैं। जब 90 चॉकलेट को 160 रुपये में बेचा जाता है, तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक, पहले आपको क्वांटिटी रखनी है, बाद में आपको प्राइस रखना है। पहले आपको क्वांटिटी रखनी है, बाद में आपको प्राइस रखना है, बस सवाल जो है हो जाएगा। देखिए 90 चॉकलेट, 90 चॉकलेट, 90 चॉकलेट कितने में? 160 रुपये में बेच रहा है, तो ये एसपी है। अगर ये खरीदने की बात आती तो क्या जाता? सीपी। खरीदने की बात आती तो क्या जाता? सीपी। लेकिन बेच रहा है इतना, तो यहां से हमेशा एक एक क्वांटिटी निकालनी है, यानी एक चॉकलेट की। अब चॉकलेट के कुछ भी हो सकता है। एक चॉकलेट का एसपी कितना हो जाएगा?
160/90, 160/90। तो ये एसपी हो गया। ये क्या चल रहा है मेरा एसपी। जबकि ये कह रहा है तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% की क्या होती है हानि। तो ये बताइए ये एसपी है, तो ये एसपी तो नीचे हानि होगी, तो 20% की हानि होती है कितने बेचेगा 80 में। तो क्योंकि ये एसपी है टोटल, तो एसपी एसपी के बराबर, जबकि 20% का लाभ तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। इस सवाल को दोबारा देखिए आखिर कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, दोबारा देखिए। 90 चॉकलेट कितने में 160 रुपए, एक चॉकलेट कितने में 160/90, 160/90, ठीक है एसपी। अब सवाल में कह रहा है एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, ये एसपी है। ऐसे समझिए कि एसपी अगर उसका ये है 120 और 20% की हानि होती है, ये एसपी है, तो ये कितने में बेचेगा 100 में से 20 के कितना बेचेगा 80 के बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 80 के बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताइए सर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ 20% की हानि होती है क्या जाएगा 80, कितने में से 100 में से, ये क्या जाएगा। अब ये सीपी में चेंज हो गया, अब किस में सीपी में, अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, क्योंकि ये सीपी हो गया, इस पर 20% का लाभ यानी 120/100, 120/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है सर। अब मैंने ये दिखाया 100 से 100 कैंसिल आउट, लेकिन इसको आप ऐसे ना करके ऐसे समझिए। जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, यानी कि एसपी का केस दे रखा हो, तो सीधा सीधा देखिए जो लॉस दे रखा है ना उसे तो लिखिए नीचे, यानी कि नीचे यहां जो आएगी वो क्या आएगी हानि, और ऊपर जो आएगी वो क्या आएगा प्रॉफिट। ऐसे समझिए सीधे सीधे, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं देखूं 160/90, हानि कितने की 20 की, कितने में से 100 में से, यह क्या जाएगा 80, प्रॉफिट कितने का 20 का, कितने जाएगा 120। ये किस केस में होगा ओनली एसपी के केस में, ओनली एसपी के केस में। एक चॉकलेट की कीमत ये आ गई, काटी सर 20 चौक 80, 20 छिक्का 120, 4 से काटी 4 चौक 16, ठीक है। इससे काटूंगा कितनी बार 15 बार, और 5 से काटी 5 से 15, 5 8 40, कितना जाएगा 8/3 रुपये, 8/3 रुपये किसकी बराबर, एक चॉकलेट के बराबर, एक चॉकलेट के बराबर। मुझे चाहिए क्या 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगा, तो 96 रुपये में यहाँ 1 रुपया रखिए बस ओनली, यहाँ 1 रुपया रखिए, तो बाकी को सबको भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/8, 3/8, 3/8। मुझे चाहिए कितना 96, तो 96 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितनी होगा 96 रुपये में, तो 96 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है। काटिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना जाएगा 12 या 36, तो कितना 36 का क्या जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है बस ये कंसेप्ट, एक बार लॉस है एक बार हानि है, उस केस में प्रॉफिट ऊपर लेना है लॉस नीचे लेना है, ठीक है सर। मैंने इससे पहले ये भी बता दिया था क्यों ले रहा हूं मैं, ठीक है सर, जिससे कि आपका डाउट ना रहे। चलिए सर 107वां सवाल, 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर, 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। देखिए 30 रुपये में 50 की दर से बेचने पर, यानी कि एसपी की कंडीशन दे रखी है, तो सवाल काफी इजी हो जाएगा। क्वांटिटी से प्राइस की ओर चलता हूं, 50 की दर, तो 50 मान लो क्वांटिटी है, यानी ऐसा समझो 50 रेशियो आम है, क्या है आम है, 50 आम कितने में 30 रुपये में। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक आम की वैल्यू निकालनी है, एक आम कितने में 30/50 में, 30/50 में। तो ये क्या है बेच नहीं पाती, ये एसपी चल रहा था मेरा, तो ये भी क्या होगा एसपी। लेकिन मैंने बताया था एसपी के केस में अगर एक बार लॉस दे रखा है एक बार प्रॉफिट दे रखा है, तो लॉस को तो नीचे लिखिए 100 में से, 10% की हानि तो कितने बेचेगा 90 में, कितने में 90 में, 20% का लाभ कितने बेचेगा 120 में। ये भी बताया था मैंने क्यों लेता हूं नीचे लॉस और ऊपर प्रॉफिट, ये भी बताया। काटी सर 0 से 0, 3 3 का 9 और 3 चौक 12, इस 3 से कितनी बार 10 बार,
10 से 10, यहाँ बचा केवल 4/5। कितना बचा? 4/5 रुपए एक आम की कीमत है। मुझसे पूछा गया 28 रुपए में, तो मैं केवल यहाँ 1 रुपया छोड़ू, 1 रुपया छोड़ दो बस यहाँ पे, तो ये पलट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/4। मुझे चाहिए कितने? 28 रुपए में, तो यहाँ 28 बनाने के लिए 28 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी इधर भी 28 का मल्टीप्लाई। 4 से काटिए, 4 7 28, कितना आएगा? 7 5 35। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 28 रुपए में कितने बेचेगा वो? 35। 28 रुपए में कितने बेचेगा? 35। ठीक है सर। 108वां सवाल देखिए, एक विक्रेता ने ए वेंडर बॉट टॉफी एट द एटलीस्ट ऑफ द 10 रुपीज। 1 रुपए में है, चलिए 1 रुपए में, एक विक्रेता ने 1 रुपए में, या 1 रेट है, 1 रुपए में 10 की दर से, तो 10 टॉफी कितने में? 1 रुपए में। तो यहां से 1 टॉफी निकाल लूंगा मैं, 1 टॉफी कितने में? 1/10। क्या कर रहा है? खरीद रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है सर? खरीद रहा है, यानी कि एसपी है। यह क्या कर रहा है? खरीद रहा है, यानी कि क्या है? सॉरी, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सवाल अलग है ये थोड़ा ना, है मिलता जुलता। ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? तो ये सीपी है। जैसे मान लीजिए 100 पर अगर 25% का लाभ कमाता है तो कितना देता है? 125। ठीक है, इसी तरह से ये सीपी है, इस पर 25% का लाभ कमाएगा तो 125/100, 125/100, 125/100 कीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटे कितनी बार? 2 बार। 1/8 रुपए में कितना? 1 टॉफी, 1 टॉफी। मुझे चाहिए कितना? 1 रुपए में, तो 1 रुपया छोड़िए यहाँ पे, बस बात खत्म कीजिए। 1 रुपए में कितना? तो ये 8 आ जाएगा। कितनी आ जाएंगे? 8 टॉफी। कितनी आ जाएंगी? 8 टॉफी। 1 रुपए में कितनी खरीदेगा? 8 टॉफी। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, 109वां सवाल, 1 रुपए में 32 रबड़ बैंड, तो 32 रबर जो है कितने में? 1 रुपए में, क्योंकि क्वांटिटी को पहले लिखना है और प्राइस को बाद में लिखना है। ये पॉइंट है, बस इसमें कुछ नहीं है। यहां से 1 रबर की निकालूंगा, 1 रबर कितने में? 1/32। अब ये देखो बेचने पे, तो ये एसपी है, इस बात को भी नोट करना है आपको। ये क्या है? एसपी है। वहां अभी पिछले वाले सवाल में क्या था? सीपी, क्योंकि खरीद रहा था। और यहाँ क्या कर रहा है? बेच रहा है। 40% का नुकसान होता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने चाहिए? तो मैंने बताया था, जब आपको एसपी की कंडीशन दे रखी हो तो नीचे तो लिखिए लॉस को, कितना आ जाएगा? 40% का नुकसान, यानी कितने बेचेगा? 60 में, 100 में से घटा के। 20% का लाभ, तो 100 में जोड़ दीजिए, 120। इससे काटूंगे कितनी बार? 2 बार। इससे काटूंगे कितनी बार? 16 बार। कितना? 1/16 रुपए इसके बराबर है 1 रबर के बराबर। मुझे चाहिए क्या? 1 रुपए की, तो 1 रुपया छोड़ दो यहाँ पे, लो साहब, 1 रुपया, ये 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 रबर, 16 रबर बैंड, 16 रबर बैंड, तो कितना आ जाएगा? 16। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, 110वां सवाल देखिए, 18 संतरों को 151.20 बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपए कितने संतरे? ये आपके लिए HW है। थोड़ा बस कैलकुलेशन है, करना नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका आंसर जो है ये सॉल्यूशन करा दूंगा अगली वीडियो में। चलिए सर, 111 देखिए, 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए? 20 दर्जन केले कितने में? ये भी सेम सवाल है, हो जाएगा? जल्दी से बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो इसको भी HW ले लीजिए, हो जाएगा। अब तो समझ में आएगा होगा, यानी कि 40 की वैल्यू इसके बराबर है, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 44/40, 20% का लाभ, ठीक है, क्योंकि बेचने पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बता दो बस। इसमें एक चीज दे रखी है, दोनों बार लाभ दे रखा है, दोनों बार लाभ दे रखा है। क्या दे रखा है?
दोनों बार लाभ दे रखा है। अब मैंने अभी बताया था कि एक बार लाभ और एक बार हानि, लेकिन यहाँ तो दोनों बार लाभ दे रखा है। अब बताइए सर समस्या खड़ी हुई कि नहीं? लेकिन समस्या कोई नहीं है, मैंने शुरुआत में जो कंसेप्ट बताया था क्योंकि वहीं से कंसेप्ट निकला था लाभ हानि का, तो जो कंसेप्ट बताया था वही फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए 40 दर्जन कितने में? 1440 रुपये में। एक दर्जन, एक दर्जन कितने में? 1440 बट्टे अपन में 40। ये क्या है? इतने में बेचनी पड़ती है। ये क्या है? एसपी है। ये क्या है? एसपी। ये क्या है? एसपी है। ये क्या है? एसपी है। लेकिन आदमी को 20% का लाभ होता है। एक बात बताइए, ये वैल्यू किसकी है? एसपी की। जैसे सवाल में ये था कि 120 रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है, या 10% का लाभ होता है, या 50% का लाभ होता है। तो ये एसपी है, तो इसके कैसे लिखता था? 120 को 50% का लाभ 150 इंटू 100, तभी तो मेरा एसपी में चेंज होता था। तो वही फंडा है। अगर ये लाभ है तो लाभ में चेंज करने के लिए यहाँ करने का 120 का, 120 का लाभ कितने पर? 100 पर। तो ये अब मेरा सीपी हो गया। ये क्या हो गया? अब मेरा सीपी में चेंज हो गया। अब ये सीपी में चेंज हो गया, ठीक है सर, क्योंकि ये सीपी ये टोटल है। ऐसे देखो, ये टोटल है, ये एक वैल्यू है, तो ये 120 इसके बराबर हो जाएगा। सीपी सॉरी एसपी एसपी के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। ये क्या हो गया मेरा? सीपी। अब 30% का लाभ, तो इसी पर अब 30% का लाभ, 130% का लाभ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो 130 बट्टे 100। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 12 144, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 तिया 12, कितना बचा? 13 तिया 39। तो 39 रुपये में कितना? एक दर्जन। एक दर्जन मुझे चाहिए कितना? 20 दर्जन केलों को कितने में बेचना चाहिए? 20 दर्जन, ये एक दर्जन तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 से इधर कर दो, कितना आ जाएगा? 780। कितना आ जाएगा? 780। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा? 780। केवल एसपी एसपी के बराबर, फिर सीपी आ गया। सीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे अगर 100 है और इस पर 30% का लाभ, ये सीपी है, तो कैसे निकालते हैं? 130 बट्टे 100 निकालते हैं, नहीं निकालते? अगर ये एसपी होता तो इसे कैसे करते? ये एसपी होता तो इसे कैसे करते? ये एसपी है, एसपी नीचे आएगा, कितना आएगा? 130 बट्टे 100। ये क्या हो जाएगा? अब सीपी हो जाएगा, ठीक है सर। 112 में सवाल देखिए, जंकों के एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपये बेच दिया। 10% का लाभ के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत में बढ़ाना चाहिए? अब देखिए ये हानि हो रही है, ये क्या है? एसपी। तो 220 जो है, अब देखिए 220 एसपी है, और ये भी क्या है? हानि। हानि के बाद क्या मिलेगा? एसपी। तो 100 में से 12 की हानि, तो 88 में बेचेगा नहीं बेचेगा? जल्दी से बताइए, 88 में बेचेगा नहीं बेचेगा? तो ये एसपी एसपी के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ रखा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कीजिए सर। 11 कम 11 10, 11 88, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, फिर 2 से काटिए कितनी बार? 5 बार। कितना आ जाएगा? 55 25, 55 25 कितना हुआ? 275। कितना आ जाएगा? 275। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि टोटल एसपी क्या होगा। मुझसे पूछा इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। पहले कितना था? 200, 200 से 255 हो गया, 220 था, तो ये कितना बढ़ गया? 55। कितना बढ़ गया? 55। कितना बढ़ गया? 55। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एसपी एसपी के बराबर किया, कुछ नहीं किया, बस आ जाओ। उन्नति को एक सामान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि का मतलब क्या है? 13% की हानि का मतलब क्या है? यानी कि ये एसपी है, तो कितने में बेचेगा? 100 में से 13 की हानि कितने में बेचेगा? 87%। कितने में? 87% में। और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस में बेचना चाहिए? तो इस पर 10% का लाभ कितने बेचेगा? 110%। ठीक है सर,
10%। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, ठीक है। इससे काटिए तो अगर मैं देखूँ ये इसका 8 गुना है, ये 8 सत्ते 56, 8 कट्टू 64 सही है, ये इसका 8 गुना है, तो कितना आ जाएगा 880। तो इतने में बेचेगा, लेकिन ये कह रहा उस सामान का मूल्य कितना बढ़ जाना चाहिए। पहले कितना था 696, अब कितने में बेच रहा है 880 में। कितने की वृद्धि हुई सर, जल्दी से बताइए कितने की वृद्धि। देखो 696 से यहाँ 4 बढ़ा दूं तो 700 हो गया, 700 यानी कि 100, 800, 800 यानी कितना जाएगा 184, कितना जाएगा 184। कितनी वृद्धि हुई 184, कितनी वृद्धि हुई 184, ठीक है सर। चलिए सर 114वां सवाल देखिए, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अभी तक क्या था, इतनी परसेंट की हानि होती इतने में बेचा जाता था, फिर ये कह रहा था इस पर इसकी जगह कितने में, जैसे 10% के लाभ पर बेचा जाता, 10% के लाभ पर बेचा जाता। अभी कर लिया, लेकिन अभी कह रहा 10% के लाभ पे नहीं बेच पा रहा था, अभी इसे बेच के देखो रुपये में। अब किस में, रुपये में, कितने में 4200 में, कितने में 4200 में। देखिए हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत लेंथी हो जाता है, आप भी परेशान हो जाओगे, बुक में भी सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई कर लेना, लेकिन मैं बता दूं आपको इसका स्मार्ट तरीका, इसका स्मार्ट तरीका। देखिए एक पंखा 4% की हानि पर 3600 बेचा जाता है, ये 3600 है, बेचा जाता है, तो ये क्या एसपी 4% की हानि पे तो कितने में बेचेगा 96% में बेचेगा नहीं बेचेगा, ये बताइए 96% में बेचेगा नहीं बेचेगा। अगर 96 बेच रहा है तो मुझे चाहिए कितने का 100% का, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सीपी हो गया नहीं हो गया ये बता दो, ये मेरा सीपी हो गया नहीं हो गया, क्योंकि 96 में अब 100 चाहिए तो सीपी हो गया, जबकि अब ये कह रहा है इसे अब 4200 में बेच के दिखाओ, तो मैं रेशियो वाले मेथड से कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एसपी, क्योंकि ये संख्या आपस में कटती नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कीजिए सर, सर परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई, और 6 से काटिए, 6 36, कितना जाएगा 600, और 6 सत्ते 42, यहाँ से कितना आएगा 7, इस 6 से काटूंगा तो 16 में छिक्के 96, यानी कितना आ जाएगा 100/16, और ये कितना आ जाएगा 7, 4 चौक 16, और 4 से कितना 25 बार, तो 25, 7 चौक 28, यानी कि 25 से 28 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि सर कितने पर 25 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काट 25 से काटे कितना 4 बार, कितना जाएगा 12% का क्या होगा सर प्रॉफिट, 12% का क्या होगा सर प्रॉफिट। वैसे आप इसे फॉर्मूले से करोगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, केवल और केवल आपको ये याद रखना है यहाँ से सीपी निकालना है और ये एसपी है, यहाँ रेशियो में चेंज कर लूंगा मैं क्योंकि मुझे काटने में आसानी होगी। सबसे पहला सवाल ऐसे ही कराया था मैंने, ठीक है। चलिए सर 115वां सवाल देखिए, 16% के लाभ के साथ, 16% के लाभ के साथ, चलिए सर कुछ प्रॉब्लम है,